गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि दिवाली का त्यौहार आपने बहुत अच्छे से मनाया होगा, बहुत इन्जॉय किया होगा दिवाली के त्यौहार पर। तो दिवाली की छुट्टियों के बाद अब हम चलते हैं अपने एकेडमिक सेशन की ओर कि हमने हमारा सिलेबस जो रह गया है उसको लेके चलते हैं। तो जो लास्ट वीक के अंदर हमने टिकट एल्बम चैप्टर वसंत का चैप्टर 9 वो किया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको सेंड कर दिए थे 16 नवंबर को। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो वसंत का ही चैप्टर 10 झांसी की रानी। बच्चों, ये आपने नाम तो सुना ही होगा कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, कि झांसी की रानी किसको कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई। तो जो ये एक पोएम है और बहुत बड़ी पोएम है, इसके अंदर इसके बचपन के बारे में, इसकी मतलब वो कैसे जवान हुई, उसके अंदर मतलब ये चीज़ें कैसे आई, अपने देश के प्रति लड़ना, और फिर उसकी शादी, फिर उसने अपने कैसे तलवार उठाकर उनका संहार किया। तो इन सारी चीज़ों का जो भी बखान है इस पोएम के अंदर है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका है, कवित्री है, जिसने ये पोएम लिखी है। तो ये पोएम बहुत बड़ी है। थोड़ा सा मेरा समझाने के बाद इसमें यूट्यूब से मैंने एक वीडियो डाली है, आशा करती हूँ कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ आएगी। फिर उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूँगी। तो झांसी की रानी के बहुत सारे स्टैंजा है, मैं एक दो स्टैंजा ही पढ़ने जा रही हूँ। कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। कि जिस टाइम पे ये थे उस टाइम पे अंग्रेज़ों का राज था, तो अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाने का, दूर करने फिरंगी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सबके मन में ये ठान लिया था कि इन फिरंगियों को हमने अपने देश से भगा देना है। तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उस टाइम पे जो लड़ाई लड़ने वाली थी, जिसने लड़ाई लड़ी थी वो झांसी वाली रानी थी। उसको वो मर्दों की तरह लड़ी थी, इसीलिए उसका नाम उसके लिए लिखा गया है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो। मर्दानी का मतलब मर्दों की तरह वो लड़ी थी, तो इसीलिए उसको ये बात बोली गई है। तो इसमें बहुत सारे स्टैंजा हैं, मतलब काफ़ी बड़ी है ये पोएम आपकी। तो इसका जो मैंने यूट्यूब से वीडियो डाली है, आशा करती हूँ कि वो आपको उस वीडियो से बहुत अच्छे से ये पूरी समझ आ जाएगी कि ये क्या है। और उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दूँगी। आप सब बच्चे अपने क्वेश्चन आंसर्स उस नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर लेना, साथ साथ कंप्लीट करते जाना, क्योंकि अब करेक्शन का टाइम आ रहा है। स्कूल में हम आपकी नोटबुक मंगवाएंगे, सब बच्चों की नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए ताकि हम इजीली इंटरनल असेसमेंट लगा सकें। धन्यवाद। वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हिंदी को। क्लास 6 के हिंदी की बुक है वसंत भाग 1। उसके क्वेश्चन और आंसर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। अभी तक 9 चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 10th चैप्टर की बात करेंगे। 10th चैप्टर है झांसी की रानी। ये एक कविता है और ये कविता मेरे पसंदीदा कविताओं में से एक है। ये मुझे बहुत पसंद है, तो आज मुझे इसे पढ़ाने में भी मज़ा आने वाला है और हो सकता है आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। तो झांसी की रानी में जितने भी क्वेश्चन और आंसर्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम झांसी की रानी की जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जितने भी पद हैं इस कविता में, बहुत लंबी कविता है, तो उस सभी पदों के अर्थ को हम समझेंगे, भावार्थ को हम समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो सबसे पहले जीवन परिचय लेते हैं थोड़ा सा सुभद्रा कुमारी चौहान का, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। प्रस्तुत कविता हिंदी भाषा और साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। ठीक है, इन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था तथा इनकी अधिकतर रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत रहती थी। यानी कि इनकी जो रचनाएं होती थी, ये जो लिखती थी, उसमें देशभक्ति का जो एक रस होता है वो घुला हुआ आपको मिलेगा।
वह एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम में सेनानी भी थी। यानी कि जब लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेजों से मुक्त होने की लड़ाई चल रही थी, तो उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया था तथा 2 बार जेल भी गई थी। इसलिए उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की झलक देखने को मिलती है। अब चलिए आगे बात करते हैं। झांसी की रानी कविता जो है इसका अगर हम मोटे मोटे शब्दों में सार समझे, यानी कि ये कविता किसके बारे में है, किस चीज़ के बारे में है, तो प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। यानी कि जो 1857 का सिपाही विद्रोह कह ले, या वो जो स्वतंत्रता संग्राम का जो हुई थी लड़ाई 1857 में, उस संग्राम में झांसी की रानी अकेले लड़ पड़ी थी और अदम्य शौर्य का प्रदर्शन उन्होंने किया था। अदम्य शौर्य का मतलब है कि एक आदमी, एक मर्द जिस तरीके से अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करता है युद्ध में या किसी चीज़ में, तो झांसी की रानी उनसे बिल्कुल कम नहीं थी। उस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था। उनकी वीरता और पराक्रम ने उनके दुश्मन भी प्रभावित थे। उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाजी का बहुत ही शौक था। वह बहुत छोटी उम्र में ही युद्ध विद्या में पारंगत हो गई थी। अपने पति की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने एक कुशल शासक की तरह झांसी का राजपाट संभाला तथा अपनी अंतिम सांस तक अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से अत्यंत वीरता से लड़ती रहीं। उनके पराक्रम की प्रशंसा उनके शत्रु भी करते थे। तो ये कविता का मतलब क्या है, कविता किसके बारे में है, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब बात करते हैं कविता के सारे पदों को, पहले से लेकर के आखिरी पद कविता को पढ़ते हैं और उसके मतलब को समझते हैं। तो कविता कुछ यूं शुरू होती है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रथम पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। तो देखिए ये जो एक एक लाइन है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आए, यानी कि भारत उस समय इतना जकड़ गया था गुलामी से कि बूढ़ा दिखने लगा था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशों ने हमें इतना लूटा कि हमारे भारत बिल्कुल सोने की चिड़िया से एक वृद्ध बन गया था। वो गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। आज़ादी छीन ली गई थी सबसे, किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, कुछ करने का अधिकार नहीं था, अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी खुद से करने का अधिकार नहीं था। जो भी करना था अंग्रेज़ों के द्वारा ही, उनके परमिशन के बाद ही किया जाता था। तो ये जो सबकी आज़ादी छिन गई थी, उस सब को, उस आज़ादी की कीमत दिखला दी झांसी की रानी ने। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी कि अंग्रेज। अच्छा, अगले पद में कहते हैं, कवित्री कहती है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। कानपुर के जो नाना राव थे वो उनकी मुंह बोली बहन थी कानपुर के शासक की, और उनके पिता की वह अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। नाना के संग पढ़ती थी मतलब यानी कि अपने नाना जी के साथ पढ़ती थी या खेली थी। नाना राव के साथ वो पढ़ती थी और उनके साथ ही वो खेला करती थी बचपन में। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। मतलब जो छत्रपति शिवाजी महाराज है,
उनकी जो वीरता की कहानियां हैं वो उन्हें मुंह जबानी याद थी। ठीक है, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में लेखिका ने कहा है कि कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड्डे गुड्डियों के बजाय तलवार, कृपाण, तीर और बर्छी चलाना अच्छा लगता था। अगर अगले पद की बात करें, अगला पद है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री ने बताया है कि झांसी बाई लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ना यानी कि किलेबंदी को तोड़ना, इन सब खेलों में माहिर थी। मराठाओं की कुलदेवी भवानी होती है और लक्ष्मी बाई की भी जो आराध्य थी, वो जिनकी पूजा करती थी वो भवानी की ही पूजा करती थी। वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। अगला पद है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अभी देखिए इस लाइन को समझिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यानी कि यहाँ पे ये जो यूज किया गया है दो विशेषणों को कि वीरता की सगाई किससे हुई थी, वैभव से, यानी वैभव मतलब संपन्न, रिच, है ना। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो वीर थी और उनके पति काफी वैभवशाली थे, धनी थे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है, यानी कि जिस तरीके से शिव और पार्वती की जोड़ी है, अर्जुन और चित्रा की जोड़ी है, उसी तरीके से लक्ष्मीबाई और उनके पति के जोड़ी को उन्होंने ये उपमा दी है। उनके आने से झांसी में खुशियां और सौभाग्य आ गया था। अगले पद की बात करें तो, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया न आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु के बाद यानी रानी अत्यंत दुखी हो गई थी, उनकी कोई संतान भी नहीं थी, वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। अगला पद है, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। अभी देखिए डलहौजी जो था ब्रिटिशर था, तो जब भी झांसी के राजा की मृत्यु हो गई तो वो मन ही मन खुश हो गया कि अब इसको हड़पने की बारी आ गई है, अब हम इसे हड़प सकते हैं क्योंकि अब इसे बचाने वाला कोई नहीं है, झांसी को बचाने वाला। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री ने क्या बताया कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी जो था वो झांसी को हड़पने के लिए उसने सोचा कि यह अच्छा अवसर है और उसने अपने फौज को वहां पे भेज दिया और अपना झंडा फहरा दिया। लेकिन झांसी की रानी ने देखा, यानी कि लक्ष्मीबाई ने देखा कि झांसी उनके पति के मरने के बाद, मृत्यु के बाद बिल्कुल वीरान हो गई है, इसे
बचाने वाला कोई नहीं है और झांसी बिल्कुल अनाथ हो चुकी थी और इसीलिए डलहौजी ने कब्जा जमाने के लिए अपने सैनिकों को वहां भेज दिया था। अगले पद में है, अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी के कविता की इस पद में कवित्री बता रही है कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनके ही राज्य हड़प लिए थे उन्होंने, मतलब इतने चालाक हुए थे। परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों के से विपरीत थी, उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला। अगले पद में है, छिनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर पर भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि निम्न है, जैसे दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। इन सब पर कब्जा जमा लिया था अंग्रेजों ने, अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया हो। रानी रोई रानी वासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज के अखबार, नागपुर के जेबर ले लो लखनऊ के नौलखार, यों पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में क्रूर अंग्रेजों की निर्लज्जता का वर्णन किया गया है कि कैसे वे सभी राजाओं तथा नवाबों की हत्या के बाद वहां के राज्य को तो हड़पते ही थे, साथ ही साथ वे उन रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियां। उनके कपड़े और जेवर तक छीन कर नीलाम कर दिए जाते थे और अब उनका अगला कदम झांसी की ओर था। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में बताया गया है कि चाहे वह गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए तैयार थे। साथ में उनकी मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर तम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जहाँ गरबानोगे वहीं आप लोग का एक इंडिया हमारे दिलों में भी रहता है। गूगल पे पर खेलिए गो इंडिया गेम और घर बैठे सेलिब्रेट करिए उस दिल वाले इंडिया को। झांसी की रानी कविता के इस पद में यह बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य से सुलग रही थी, चाहे वह झांसी हो या लखनऊ। दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर्ग आए काम। नाना धुंधुपंत, तातिया, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेख किया गया है। नाना धुंधुपंत, तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आया तो उससे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। इस प्रकार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया तथा रानी के शौर्य बल से वह अचंभित रह गया और भाग खड़ा हुआ। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन किया गया है। कवित्री ने बताया है कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आई और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हो गए। परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, अर्थात वो मर गया। घोड़ा थक गया था, वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया। रानी ने जहाँ के राजा सिंधिया, जो कि अंग्रेजों का मित्र था, ने अंग्रेज डर से उनसे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहां से चला गया। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ, जो एक बार हार चुका था रानी से, ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियां काना और मंदरा युद्ध मैदान में उतरी थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी। परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया और यहाँ रानी उनके शिकंजे में फंस गई। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, था वह संकट विषम आपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में बताया गया है कि रानी जैसे जैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ गई थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया। उनका घोड़ा, जो कि पहला वाला घोड़ा मर चुका था और ये घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया और वहीं पे रुक गया। बस यही शत्रुओं ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई वार पर वार किए और झांसी की रानी ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हो गई। वे शहीद हो गई।
रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी अब शहीद हो गई। इस पद में बताया गया है कि उनके चेहरे पर सूरज की जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र अभी केवल 23 की थी। इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा के चली गई। उनकी सही सवारी घोड़ा नहीं था, उनकी सही सवारी चिता थी, और अब वो चिता उनकी सवारी बन गई। उनके सिधारने के बाद क्रांति की चिंगारी का यह बीज सही मायनों में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ लेखिका कहती है कि रानी का वह बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो या फिर वो अपनी तोप की गोलों से झांसी को ही मिटा दे। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेंगी। चाहे उनका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगी। तो यहाँ पे ये कविता समाप्त होता है। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं पढ़ के, कि ये कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन फिर से मुझे पढ़ने का मौका मिला आप लोगों को पढ़ाने की वजह से। और मैं थोड़ा सा बीच में मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा